नवाबों की शहर लखनऊ से दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का दिन, आज का सफ़र मुझे लेके आया है अम्बेडकर पार्क लखनऊ में। फ्रेंड्स, कराते हैं आप सभी को सैर अम्बेडकर पार्क की। फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं अम्बेडकर पार्क। अभी हम लखनऊ में हैं और आपको लखनऊ की सैर कराते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, घुमाते हैं आपको यहाँ पार्क में। मेन एंट्रेंस गेट के लेफ़्ट साइड में टिकट एरिया भी है। यहाँ से टिकट मिलती है। और टिकट एरिया के जस्ट सामने देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा सा फव्वारा लगा हुआ है। और उस फव्वारे का सीन कुछ यूँ है। देखिए फ्रेंड्स, बड़े बड़े से हाथी नीचे बने हुए हैं और ऊपर भी हाथी बने हुए हैं। बहुत सुंदर सा सीन आ रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स। देखिए आप, अभी तो ये फव्वारा बंद है क्योंकि रात के समय ये फव्वारा चलाया जाता है। लाइटिंग के साथ ये फव्वारा बहुत सुंदर लगता है। और इस पार्क की टाइमिंग दिन के 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये पार्क खुला रहता है। और इस पार्क का दूसरा एंट्रेंस गेट कुछ इस तरीके से है। एंट्रेंस गेट के दोनों तरफ बड़े बड़े हाथी लगे हुए हैं और इस गेट से ही हम अंदर जाएंगे। एक तरफ से एंट्रेंस होता है, दूसरी तरफ से एग्जिट होता है इसी गेट से। और चलते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है लखनऊ का फेमस अम्बेडकर पार्क। सबसे बड़ी बात ये पार्क बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ है। बहुत बड़ा ये पार्क है। और इस पार्क में अगर आप सही से घूमना चाहें तो एक दिन भी कम पड़ेगा आपको। और फिर भी फ्रेंड्स, हम पूरी कोशिश करेंगे सभी एरिया को कवर करने के लिए। फ्रेंड्स, इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरा काम पत्थर का है। और ये पत्थर राजस्थान से मंगाया गया था। लाल पत्थर से पूरा काम किया गया है इस पार्क में। आप देख भी सकते हैं, इसकी फर्श पे भी चिकनी मार्बल लगी हुई है। कहीं पर भी आपको मिट्टी नहीं दिखाई देगी। गाइस, इस पार्क की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इतनी बड़ी एरिया में ये पार्क फैला हुआ है। अगर यहाँ पे हज़ारों लोग भी आ जाते हैं तो कहीं से भी क्राउड नज़र नहीं आता है, क्योंकि जो इतना बड़ा जो पार्क है और कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं नज़र आती। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस पार्क का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती के कार्यकाल में हुआ था। और इस पार्क में बड़े बड़े जो स्तंभ लगे हुए हैं, उन स्तंभ के ऊपर भी हाथियों के चेहरे बने हुए हैं। और इसमें एक पूरा एरिया हाथियों का बना हुआ है। सबसे पहले चलते हैं, आपको दिखाते हैं उस एरिया में। सबसे पहले उसी एरिया को हम कवर करते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, कितने बड़े बड़े से स्टैचू हाथियों के लगे हुए हैं। काउंटिंग के तौर पे अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर शायद बड़े बड़े हाथियों की काउंटिंग 64 हाथी यहाँ पे लगे हुए हैं एक रो में। और हाथियों की वजह से इस पार्क की सुंदरता कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस पार्क में घूमने का सबसे अच्छा मौसम सर्दियों का रहता है, क्योंकि यहाँ पे फर्श पे चिकनी मार्बल लगी हुई है। काफ़ी पत्थर का ही वर्क है इस पार्क में, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है कुछ ज़्यादा हो जाता है गर्मियों में धूप की वजह से। और मेरा आना तो यहाँ गर्मियों में ही हुआ है। और इस समय दिन के 3 बजे हुए हैं, धूप भी काफ़ी अच्छी है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, हम आपको पूरे पार्क को दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से बहुत लंबी रो लगी हुई है हाथियों की। देखिए, एक एक तरफ की रो है और दूसरी तरफ भी हाथियों की रो इसी तरीके से बहुत दूर तक चली जाती है। और इसीलिए इस पार्क की सुंदरता कुछ अधिक ही हो जाती है। अगर हम देखते हैं सुंदरता की दृष्टिकोण से इस पार्क को, तो ये बहुत ही सुंदर पार्क है। और इस पार्क में बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। और अभी हाल में ही सत्यमेव जयते 2 फिल्म की शूटिंग भी इसी पार्क में हुई थी। और उसका सीन कहाँ से लिया गया था दोस्तों, हम अभी आपको दिखाएंगे उस एरिया को भी। और इसके साथ साथ अभी हम चलेंगे, यहाँ पर एक म्यूजियम भी है पार्क में, और वहाँ भी आपको घुमाते हैं। जैसा कि फ्रेंड, मैंने पहले भी आपको बताया है कि गर्मियों में इस पार्क का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो जाता है। और मेरे साथ मोहित भी आया हुआ है, उसकी हालत धूप में कुछ पतली होती चली जा रही है, इसलिए वो इधर उधर छाया की तलाश में जा रहा है। और वो सामने बाबा साहब का जो स्टैचू लगा है उसके पास वो छाया की तलाश में जा रहा है। और फाइनली मेरा इस हाथियों के एरिया में काफ़ी कुछ कवर हो गया है। और हम चलते हैं यहाँ से, अब चलते हैं इस पार्क की दूसरी एरिया में और आपको दिखाएंगे। चलते हैं इस म्यूजियम की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, वहाँ ऊपर जाने का भी रास्ता है। और सबसे पहले वहाँ जाएंगे म्यूजियम के अंदर, और इसके बाद हम चलेंगे ऊपर सीढ़ियों से
और दिखाते हैं। वहाँ से पार्क का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती के कार्यकाल में इस पार्क का जो निर्माण हुआ है, उस समय 7 मिलियन रुपीज़ का खर्चा आया हुआ था इस पार्क के निर्माण में। और पार्क देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन बस यही है कि गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, इसी वजह से थोड़ी परेशानी तो होती है। लेकिन अगर आप शाम के समय आते हैं, रात में आते हैं, तो गर्मियों में इतना कुछ नहीं है। और मेरा आना दिन में हुआ है, तेज़ धूप है और तेज़ धूप की वजह से थोड़ा गर्मी लग रही है। और चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको पार्क के और अच्छे से नज़ारे। और अब हम चलते हैं इस म्यूज़ियम के एंट्रेंस गेट की तरफ। और एंट्रेंस गेट कुछ इस तरीके से दिखता है म्यूज़ियम का। और म्यूज़ियम के एंट्रेंस गेट के भी दोनों तरफ दो बड़े बड़े से हाथी लगे हुए हैं। और ये जो एंट्रेंस म्यूज़ियम का जो एंट्रेंस गेट है, कुछ यूँ नज़र आता है जैसे नहीं कोई बहुत बड़ा सा किला है जिसके अंदर हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। और चलिए अब हम प्रवेश करते हैं म्यूज़ियम के अंदर। और म्यूज़ियम का जो मेन गेट है बिल्कुल राजा महाराजाओं के महल की तरह लग रहा है। और बहुत बड़ा सा गेट है यहाँ पर, और बहुत बड़ा सा फाटक भी उसमें लगा हुआ है, बिल्कुल पुराने किलों की तरह। और देखने में कुछ ऐसा लगता है, आप देख सकते हैं इसको। और इस म्यूज़ियम में जो गैलरी है, उस गैलरी के दोनों तरफ 3D पिक्चर्स लगी हुई हैं। हाथियों से रिलेटेड ये पिक्चर्स हैं। और देख सकते हैं आप इनको, देखिए फॉरेस्ट में हाथी घूम रहे हैं और उसकी दूसरी तरफ भी 3D पिक्चर लगी हुई है। इस पिक्चर में दोस्तों आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध के पास हाथी खड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ आप चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। और म्यूज़ियम में देखिए फ्रंट में बाबा साहेब बैठे हुए हैं कुर्सी के अंदर, उनका इतना बड़ा सा स्टैचू लगा हुआ है। और लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है इसके अंदर। और इस रोशनी में जो स्टैचू हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कुछ इस तरीके से सीन है अंदर का, देख सकते हैं आप स्टैचू। और फ्रेंड्स ये 3D पिक्चर यहाँ पे लगा हुआ है, पूरे पार्क का लोकेशंस दिखाता है, जैसे मैप बना होता है ना, उसी तरीके से पूरे पार्क का मैप यहाँ पे दिख रहा है 3D पिक्चर में। इस म्यूज़ियम के अंदर ये लगा हुआ है। और यहाँ पे जोतवा फूले के साथ साथ बाबा साहेब की मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ पे जो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम का जो गुम्बद है अंदर से कुछ इस तरीके से नज़र आता है। उस गुम्बद के चारों तरफ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ लगाई गई हैं। और बीच में एक बड़ा सा फ्लावर बना हुआ है, देखिए बिल्कुल सूर्य की तरह चमकता हुआ वो नज़र आ रहा है। और कुछ इस तरीके का सीन है वहाँ पे अंदर से गुम्बद का, बहुत ही अच्छा सा सीन है। चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं बाहर, और बाहर चलते हैं अब ऊपर एरिया में, इसके म्यूज़ियम के ऊपर की एरिया में। और यहाँ से ही जाना होगा, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से चलते हैं अब ऊपर की एरिया में। और यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के साथ साथ यहाँ पर स्लैब भी बना हुआ है, अगर आप चाहो तो इस स्लैब से भी जा सकते हो, सीढ़ियों से भी जा सकते हो। तो अभी हम चलते हैं स्लैब एरिया से और दिखाते हैं वहाँ से क्या सीन आता है पार्क का। इस स्लैब एरिया को भी आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना सुंदर सा नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी चिकनी मार्बल लगी हुई स्लैब एरिया में। और वहाँ ऊंचाई से देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आता है पार्क का सीन। और अभी हम पूरी ऊंचाई पे नहीं पहुँचे हैं, थोड़ी ऊंचाई पे पहुँचे हैं। और जब हम सबसे ऊपर पहुँच जाएंगे वहाँ से भी दिखाएंगे पार्क का पूरा नेचुरल सीन क्या आता है। और अभी तो हम ऊपर चल ही रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बड़े बड़े स्तंभ लगाए गए हैं, ये स्तंभ अशोक चर्च से रिलेटेड स्तंभ नज़र आते हैं। और इन स्तंभ की ऊपर की एरिया में भी हाथी ही बने हुए हैं। और
मोहित आगे आगे दौड़े चले जा रहे हैं वहाँ पर पूरी मस्ती के साथ। और चलिए अब हम भी चलते हैं आगे, दिखाते हुए आपको जो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस म्यूज़ियम के चारों तरफ गेट लगे हुए हैं। गेट चारों तरफ से इसका गेट है म्यूज़ियम का, और म्यूज़ियम की चारों तरफ से इस तरीके की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अगर हम ऊपर से इसका सीन देखते हैं तो एक फूल की तरह नज़र आता है ये ऊपर का एरिया। ये लगता है कि जैसे ये चारों तरफ से पंखुड़ियाँ फैली हुई हों यहाँ पर फ्लावर की तरह। और अभी हम आपको ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं ऊपर से कैसा नज़र आता है ये अम्बेडकर पार्क। ये है ऊपर का एरिया। यहाँ पे दो गुम्बद आपस में जुड़े हुए हैं, और यहाँ से हम दिखाते हैं आपको पार्क का नीचे का सीन किस तरीके से नज़र आता है। और इस पार्क में हम अभी आपको ये भी दिखाएंगे कि सत्यमेव जयते 2 का सीन कहाँ से लिया गया था, वो हम आपको दिखाएंगे ज़रूर, क्योंकि इसमें ही आएगा। इसमें सत्यमेव जयते 2 का सीन इन सामने जो बने हुए 2 गुम्बद हैं, इन्हीं के फ्रंट एरिया से लिया गया था। और ऊपर से पार्क का सीन कुछ इस तरीके से नज़र आता है। देखिए यहाँ से हाथियों का एरिया भी नज़र आ रहा है, बहुत सुंदर सा सीन आ रहा है ऊपर से। और इससे भी ऊपर फ्रेंड्स हम जाके आपको दिखाएंगे कि कैसा लगता है यहाँ पर। हाय फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं ऊपर गुम्बद से, वहाँ से देखते हैं यहाँ के सीन कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो देखिए सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं बिल्कुल फ्लावर की पत्ती की तरह लग रही हैं सीढ़ियाँ। और ये सीढ़ियाँ इस गुम्बद के चारों तरफ बनी हुई हैं, इसलिए ऊपर से अगर हम इस एरिया को देखते हैं तो बिल्कुल ही फ्लावर की तरह नज़र आता है। और हम कुछ चीज़ों को कैमरे में नहीं दिखा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपने देश की धरोहर इतनी सुंदर सी बिल्डिंग्स को भी खुरच खुरच कर लोग लिखते रहते हैं, ऐसा ना करें। और चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं यहाँ से। अभी हमारा लखनऊ का सफ़र जारी रहेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पर, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।